तो इन नकली संतों पंथों के पास दो तीन पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन को सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ और ये ठाकुर सिंह वाला पंथ, ये सारे नकली पंथ हैं। इनमें नकली 5 नाम दिए जाते हैं। ये 5 नाम काल के धन धन सतगुरु पंथ, इसमें 5 की बजाय 3 कर दिए और तीनों पर्यायवाची शब्द हैं उस अविनाशी परमात्मा की महिमा के। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष। अकाल मूर्त का अर्थ है जिस परमात्मा की मूर्ति यानी साकार शरीर का कभी नाश ना हो, कभी काल ना आवे। अकाल मूर्त मीन अविनाशी परमात्मा। और शब्द स्वरूपी राम, शब्द कभी नष्ट नहीं होता। शब्द इसलिए मालिक की अविनाशी परिभाषा को सिद्ध करता है। शब्द स्वरूपी यानी अविनाशी परमात्मा, राम कहो परमात्मा कहो। और फिर सतपुरुष, पुरुष माने परमात्मा, सत माने अविनाशी, अविनाशी परमात्मा। अब ये तो वो रटना होगी, जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो सारी उम्र, कदे भी ना मिला जल पानी नीर। जल कहो चाहे पानी कहो चाहे नीर कहो, वो मिले कैसेगा? ऐसी रटना से नहीं, उसकी विधि अलग है। जैसे हैंड पंप लाओ, पाइप लाओ, फिर बोकी मारो और फिर वो बोकी वहां तक पहुंचे, फिर हैंड पंप लगा के फिर वो जल पानी नीर निकालो। जल कहो चाहे पानी, वो तरीका और है। उस अमर पुरुष, सतपुरुष, उस अकाल मूर्त को पाने की विधि इस दास के पास है। इन 3 नामों का बार बार गुणगान करने से कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे ये 5 नाम देते हैं, राधा स्वामी वाले, जय गुरुदेव वाले, वो एक ही कुएं का पानी है ये सारा। वैसे धन धन सतगुरु पंथ, सच्चा सौदा सरसा वाला, जगमान वाली वाला, और ये ठाकुर सिंह का पंथ, और ये राधा स्वामी पंथ दिल्ली में है जो कृपाल सिंह जी वाला मिशन है। ये सारे एक कुएं का पानी, ये 5 नाम देते हैं। और वो 3 नाम बदल दिए, वो भी उसी ज्ञान पर आधारित है जो शिवदयाल जी का मूल ज्ञान है। और शिवदयाल जी ने कै खे का भी नहीं पता, अध्यात्म ज्ञान का कति कै खे का भी नहीं मेरा। शिवदयाल जी को राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक कहलाते हैं, आगरा वाले। अपने आत्मा ये दास इसलिए बुरा लग गया है कि मैं सच्ची कहता हूँ, और सच्ची कहना स्वीकार्य होता नहीं, पर हो जाएगा उसका बेड़ा पार है। अब जिसने यह सच्चाई सहन होगी और अपने सदग्रंथ दोबारा देख लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। अब जैसे नकली डॉक्टर होता है ना, वो नकली काम कराया करे। जैसे एक भगत का मारा चोट लग गई थी, काफ़ी साल पहले की बात है, एक बूढ़ा सा रहा करता, तो एक नकली डॉक्टर दौरा जाता, वो जाते बूढ़ा कहता है मर गया। वो बूढ़ा हाथ आदमी था जिसका चोट लगी, हाय मर गया। वो छेड़ता तो क्या करता है, पट्टी तारी, वैसे ही दवाई डाली, पट्टी नो की नो बांध के भेज देते। 1 महीना हो गया, उसका कोई आराम नहीं। तो एक डॉक्टर आ गया कुदरती हमारे आश्रम को देखने के लिए। वो बोला बूढ़े क्या हो गया जी, इसके ऐसे पैर में दर्द, 1 महीना हो गया, चोट लग रही है, ठीक नहीं है। उसने देखा रहे तो बांस उठ रही है, पट्टी ठीक नहीं कर रखी। उसने उसी समय सारी दवाई घर से जाके लाया और एकदम पट्टी पाड़ के, क्योंकि दर्द हुआ था, वो पाड़न नहीं दिया था, वो ऊपर दवाई लाकर चेप दे था। और 2 दिन ना दिखाती, टांग कट्टा इस बुढ़े की। तो उसने क्या करा, एकदम वो पाड़ी, बुढ़ा चिल्लाया तो जरूर, एक बार रोया, और फिर उसका सारा मवाद निकाल के धो के उसको सब पट्टी कर दी। तीसरे दिन उसका घाव भरने लग गया, 1 हफ्ते में कति स्वस्थ हो गया। अब एक बार दर्द जरूर हुआ उस पट्टी के पाड़न तय, लेकिन उसकी टांग बच गई। ऐसे पुण्यात्माओं, ये दास आपकी ये पट्टी पाड़ रहा है जो इन्होंने नकली दवाई ला के और तुम्हें मीठी गोली दे के जख्म बना दिए, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर दिया इन नकली संतों ने। तो यह पट्टी एक में पाटने का दर्द होगा, फिर देखना रोज जख्म भरेंगे आपके, और आप गुणगाया करोगे को हो ना तो मर गए थे कति, ये ज्ञान ना सुनते तो पुण्यात्माओं, ये नकली संत पंथ जो हैं ये सतलोक की महिमा गाते हैं। इन कै खे का बेरा नहीं सतलोक हो सके, ये सतनाम क्या है, सतपुरुष क्या है, सार शब्द क्या है। अब एक ही समझदार को एक संकेत बहुत होता है, और किसी ने सामान खरीदना है तो एक बोरी में एक परखी मार के, परखी होती है एक लोहे की, आगे से पैनी सी, बीच में थोड़ी सी पाइप मुड़ी हुई, उसको बोरी में घुसो देता है सौदा करने वाला सौदागर। तो उसमें कुछ कणक निकल आती है बाहर, उस कणक को देख लेता है, तो उस बोरी में वो सामान है, 2-3 जगह मार लेगनी करता है तो उसको पता लग जाता है इसमें ऐसी कणक है, तो उसी रेट का वो कर लेता है उसे सौदा। तो आपको राधा स्वामी वालों की एक परखी ला के दिखा देता हूँ,
फिर आपने पता लग जाए इनके पास के माल है। दास का प्रयत्न यही रहता है कि प्रत्येक बार प्रत्येक पॉइंट पर कोई प्रमाण दूं आपको। दास की वैसी मौखिक कथा तो कुनीन है, और इस कुनीन को वही खा सकता है जिसने रोग कटवाना है। जो समझदार होते हैं वो तो खाएंगे, उनको तो आवश्यकता ही नहीं किसी वस्तु की, लेकिन इतना उनको भी आवश्यकता होगी कि सचमुच हम जो टेबलेट खा रहे हैं वो कुनीन नहीं है, वो ज्ञान नहीं है हमारे वैद्य को जिससे हम दवाई लिए। इतना प्रमाणित करने के लिए उनका ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ये देखिएगा, सारवचन वार्तिक, यहाँ देखो, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये कहाँ से छपी है? पब्लिश्ड बाई, ये सेक्रेटरी, और ये नीचे प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स, दिल्ली से। ये भूमिका में देखना क्या लिखा है इन्होंने। सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक, यह जो वर्तमान पुस्तक है, प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। आगे देखिए। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी ने भी, यानी शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने भी, स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया, यानी हठ योग किया इसने। और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। ये जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं ये सत्संग वचन है शिवदयाल जी महाराज, फाउंडर ऑफ राधा स्वामी पंथ। और इस राधा स्वामी पंथ से ही धन धन सतगुरु, सच्चा सौदा, सिरसा और जगमाल वाली 2 पंथ अलग से बने हुए हैं, उसी से निकले हुए। क्योंकि बाबा जयमल सिंह जी का उत्तराधिकारी संत थे बाबा सावन सिंह जी। बाबा सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, जिनका नाम श्री खेमामल जी था। और उन्होंने सिरसा में आकर के अपना अलग से ये स्थान बनाकर वहाँ प्रचार शुरू कर दिया। और आप ही ये नामदान करने लगे। आगे आके वो 5 नाम भी छोड़ दिए, 3 नाम देने लगे। सावन सिंह जी उनके गुरुजी थे। और सावन सिंह जी के ही चेले थे कृपाल सिंह जी, तो दिल्ली में आकर के उन्होंने अलग से राधा स्वामी पंथ का डोल पीट दिया। पता कह भी कोई नहीं इनको। जब शिवदयाल जी को ज्ञान नहीं था, इनको ज्ञान कहाँ से होगा? अंडरस्टूड है। अगर हमारे कबीर साहब जी के ज्ञान कोई फेल कर देता है तो हमें ज्ञान कहाँ से आया? कबीर साहब क्या अनुयायी बने बैठे। तो कबीर जी का ज्ञान फाइनल ओके है तो हमारा ज्ञान वही है जो कबीर जी वाला है। तो इसलिए हमारा ज्ञान सही है
क्योंकि हमारा कबीर जी का ज्ञान वेदों ने समर्थन किया है, उनकी महिमा वेदों ने गाई है। तो अब शिवदयाल जी को कितना ज्ञान था इसको देख लो, फिर पता लग जाएगा। इनको कह पता नहीं था सतलोक और सचखंड का। ये काल के द्वारा प्रेरित पंथ है, सारा काल साधना है और सभी काल के जाल में पक्की तरह जकड़ रखे हैं। अब सुनने को तैयार नहीं श्रद्धालु, क्योंकि 2-3 पीढ़ी बीत गई, परंपरा सी पड़ गई। जैसे हम सालासर या बाबा श्याम जी ने पूजा करते, अब वो छोड़नी मुश्किल हो रही है, वो छोड़नी पड़ेगी। ये साधना ग्रहण करनी पड़ेगी यदि कल्याण चाहते हो। दास कोई आपका शत्रु नहीं, विशेष मित्र समझ लेना। और सभी गाली दे रहे हैं, मुझे बुरा बता रहे हैं, क्योंकि बुरा न्यों बता रहे हैं जो पैतर हैं या आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको पता लग गया कि तुम फेल हो लिए, तो वो अपने अनुयायियों को कहते हैं वो झूठ बोलता है रामपाल, वो तो झूठा है, उसकी बातें मत सुनना। उनका तो उद्देश्य है जनता को काल के जाल में फंसा के रखना। वो तो पक्के दूत हैं, नहीं तो सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आपका दिखा रहा हूँ, मान लेना चाहिए। इन गुरुओं को भी मानना चाहिए, इन प्रीतरों को भी मानना चाहिए। नहीं महापाप के भागी बनेंगे इस दुनिया को, बोली आत्माओं को काल के मुंह में डाल के। इसे निकालना परम कर्तव्य है और परमात्मा इसको सफल करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि इस समय आने पर हम कलयुग की जो बिचली पीढ़ी होगी उस समय इस पूरे विश्व में इस सत्य ज्ञान को फैलाएंगे। और परमात्मा ने कहा कि उस समय सभी आत्माएं पहचानेंगी अपने भगवान को और तुरंत ग्रहण करेंगी, क्यों सब बुद्धिमान और शिक्षित होंगे, सद्ग्रंथ सामने होंगे, स्वयं पढ़ेंगे और समझेंगे और निकलेंगे काल के जाल से। अब देखो, अब राधा स्वामी दयाल की दया, ये वही पुस्तक चल रही है सारवचन वार्तिक, व्यास से छपी हुई। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहब का, यानी शिवदयाल जी को राधा स्वामी कहने लगे भी है। यहाँ देखो, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब देखो, मुकाम माने स्थान, स्थान सतनाम को स्थान कह रहे, राधा स्वामी को भी स्थान कह रहे। आगे चलो, वचन नंबर 3 में क्या लिखा है, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले, पर सब के सब धुर स्थान नहीं पहुँचे। मुकाम माने स्थान। सो बहुत से तो मंजिल पहली यानी पहले स्थान पर, दूसरे कोई दूसरी मंजिल दूसरे स्थान पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, तीसरे स्थान तक। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे। सतनाम स्थान है यहाँ पर। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। ये राधा स्वामी पद 8वां स्थान है। और यहाँ तो पद अड़ा दिया, यहाँ सीधा लिखा है यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, या सतनाम राधा स्वामी स्थान में पहुँचे। राधा स्वामी भी स्थान और सतनाम भी स्थान, ये मुकाम माने स्थान। अब देखना, ये तो आपने पढ़ा 13 और 14 पृष्ठ पे, सारवचन वार्तिक पहला भाग। अब प्रश्न नंबर 15 पे पढ़िए। चौथा वचन, अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है। ये पद भी अब स्थान ने बोल दिया, राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम माने स्थान है। और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। ये असली नाम है उस सच्चे खुदा का, राधा स्वामी। इनका कहना, इसका नाम भी राधा स्वामी है, नाम का स्थान का। और इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। यहाँ तो सतनाम को स्थान कह रहे थे, नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी स्थान का स्थान है। ये समझो, इनकी उवाबाई देखो कि इस सतनाम के विषय में फिर डिफाइन किया, आगे खोल कर बताया है महापुरुष शिवदयाल जी ने, राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक ने। इस सतनाम की, जिसको संतों ने सतलोक भी कहा सतनाम को, सचखंड भी इसी को कहा सतनाम को, और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे तेरा गजब भैया, सतनाम के विषय में आगे डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं कि
कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी, इसी को सार शब्द, इसी को सत शब्द और इसी को सतनाम और इसी को सतपुरुष करके बयान किया है। ये हमारा सर कर रखा है इन्हें तारा गजब है। बड़ी आत्मा फंसा दी काल के जाल में, भी इनको समझाना दुर्लभ हो रहा है हमारे लिए। किस तरीके से समझाएं बड़ी आत्माओं को। ये तीन नकलियों को बड़े महापुरुष मान बैठे, जैसे शुद्ध पुरुष नहीं थे, धुर मंजिल पर पहुंचा करते। ये पहुंचे कहाँ गए, इनको ज्ञान ने कोई नहीं। वो सतलोक की चीज है, सतनाम वस्तु है, कोई मंत्र है या कोई स्थान है या कोई भगवान का नाम है, इन्हें कहेंगे ना मेरा ये सतनाम, यही सचखंड, ये सतपुरुष, ये सतलोक और ये सार शब्द और ये सार नाम और ये सतनाम और ये स्थान कि तो सिर पैर भी नहीं इस व्याख्या का। अपने आत्मा जैसे किसी ने जिंदगी में कार देखी ना पेट्रोल, कोई अब सी जंगल में पड़ा है और वो सुबह घूमे आवा किता है और आगे कह दे कहाँ गया था कि शहर में गया था, वहाँ कारों में घूमता हूँ, पेट्रोल से गाड़ी चलती है। सुनते लिया उसने पेट्रोल से गाड़ी चलती है, ड्राइवर चलाता है। तो उससे पूछा भाई वो कार कैसी है, वो पेट्रोल कैसा होता है, सड़क कैसी है। तो उसने ना तो कार का बेरा, वो क्या व्याख्या कर रहा है कि कार, पेट्रोल भी कार कोई कहते हैं, ड्राइवर भी कार कोई कहते हैं और सड़क भी कार कोई कहते हैं और शहर भी कार कोई कहते हैं। तो उसने जिंदगी में कभी कार देखी है, बैठना तो बहुत दूर की बात होगी। उसने जर्नल नॉलेज भी नहीं है उसके बारे में। बैठने वाला तो बहुत कुछ जानकारी देगा, उसके मोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स भी बता देगा। तो इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक शिवदयाल जी महाराज का योग ज्ञान है जो कति एक अन्य का नहीं, कह का पता नहीं इसको अध्यात्म ज्ञान में। और ये करोड़ों व्यक्तियों को वो तो रख दो, क्योंकि हम श्रद्धालु हैं, हमें भगवान की आवश्यकता है। और जिसने डॉक्टर का बोर्ड लगा रखा है वो बड़ा लंबा चौड़ा, और वहाँ तो मरीज दुखी जागा ही जाएगा। आगे वो किसी नीम हकीम कैसी टेबलेट देगा वो खाएगा भी खाएगा, वो मरो चाहे जियो उसको पता ही नहीं। तो ये नकली वैद्य की बोर्ड लाए बैठे थे, नकली गुरु बने बैठे थे। इन्होंने सब मनुष्यों के जीवन खा लिए, इन्हें बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया पूरे मानव समाज का। अपने आत्मा इसी के परिणाम स्वरूप ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भूत बना, अपनी ही शिष्या बुक्की माँ का बोलने लाग गया। और फिर वो भूत बने हुए शिवदयाल जी से फिर यू प्रताप सिंह जी उनका छोटा भाई हाथ जोड़ कर भूत तो पूछे मुझे यह दिक्कत होगी। जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से ज़्यादा प्रचार में किया, उस शालिग्राम राय साहब भी पूछे उससे। तो पुण्यात्माओं यही कारण है कि ये दास सच्ची बतावे और लोग मैंने गुंडा बतावे। इसलिए गुंडा बतावे है कि मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अब उनके पास ज्ञान का तो उत्तर रहा को नहीं, तो और अपने शिष्यों को भ्रमित करने के लिए मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। विशेष कर आर्य समाज के इन आचार्य ने तो जमाकती सरेआम झूठ बोल बोल कर समाचार पत्रों में भी सारी बकवाद करवा दी। इनका जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं, न तो अपनी दुकान बनाए रखने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाना पड़ो ये पूरा अपनाओगे। और ये पहले भी हमारी आपसी लड़ाई करवा कर नाश करवाते आए। हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करा देते गुरु लोग और अपना ध्यान बांट के अपनी दुकान चौकस रखते। तो अब इनकी दाल गला को नहीं, अब इनकी दाल नहीं गलेगी कि समाज बुद्धिमान सभ्य है और शिक्षित है। सामने देखकर प्रमाणों को अब अचंभित हो रहा है। हरिदास के पास सहर्ष आ रहा है।